अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद मेरी एक और वीडियो में। ये भी जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो सेक्शंस हैं 9 और 10, तो आज हम जो है ये दोनों सेक्शंस जो है वो क्लियर करेंगे। पिछली वीडियो में जो है हमने सेक्शन 7 और 8 जो है वो डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज हम जो है सेक्शन 9 और 10 डिस्कस करेंगे। सेक्शन 9 में कह रहा है कि ओरल ट्रांसफ़र। ठीक है, ओरल ट्रांसफ़र अगर हम जो है पहले इसको पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहा है। अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मे बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस इन सच राइटिंग इज़ नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय लॉ। इसमें ये कह रहा है इसकी जो हम इसमें इसकी जो हम मीनिंग निकालेंगे, यानी इसको हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो इसकी मीनिंग कुछ और होगी, और जब हम इसको इंटरप्रेट करेंगे तो इसका मतलब कुछ और। ये कह रहा है जहाँ पे ट्रांसफ़र जो है वो राइटिंग में ज़रूरी नहीं तो वहाँ ओरल भी हो सकता है। इस सेक्शन का जो मतलब है जो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, जो हम अगर इसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो ये इसका जो है मतलब। लेकिन इसमें कह रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में जो है मतलब हर जगह पे राइटिंग होना ज़रूरी है। अगर सेल है चाहे कुछ भी है तो वो राइटिंग में होना। कह रहा है कि ओरल एग्रीमेंट जो है जैसे कि हम ओरल एग्रीमेंट करते हैं, सेल हो गया, मॉर्गेज, तो इट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड। इन्होंने ये लेजिस्लेशन इसलिए की है कि अगर कोई लॉ कह रहा है, ठीक है, कि आप जो है ओरल कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसका जो इंटरप्रिटेशन अगर हम इसका मतलब निकालें तो वो ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में जो है हर चीज़ जो है राइटिंग में होना। और इसका जो सेक्शन 10 है वो ये कहता है कि कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशंस, यानी कोई ऐसी कंडीशन रखें कि जिससे जो है आपकी सेल पे या फिर मॉर्गेज पे रोका जाए ये सब करने से। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि इसमें अच्छा ये है कि दे हैव द लेजिस्लेचर हैव फोर्स्ड ऑन द वन वर्ड एलिनेशन। ठीक है, अगर वह लेजिस्लेचर जो है यहाँ पे एलिनेशन ना लिखता तो उसकी जगह पे जो है वो सेल, लीज़, गिफ्ट बाय विल लिखता। तो ये सब चीज़ें जो है ये डेफिनेशंस हैं, ये एलिनेशन की डेफिनेशंस में आती हैं। तो एलिनेशन की बिहाफ, इन सब की डेफिनेशंस के बिहाफ पे एलिनेशन लिखा गया है इसमें। ठीक है, फॉर सपोज़ मैं आपको यहाँ पे एक और मिसाल देता हूँ, जैसे कि फॉर सपोज़ मैंने जो है प्रॉपर्टी महरीन को वो सेल आउट कर दी है। ठीक है, तो और उसमें मैं जो है वहाँ पे एक कंडीशन रख रहा हूँ कि महरीन तुम जो है ना अपनी प्रॉपर्टी वो ना तो वो सेल कर सकती हो, ना तो मॉर्गेज कर सकती हो, ना तो लीज़ पे दे सकती हो। तो ये जो कंडीशन होगी, ये मतलब मैं इसको रोक रहा हूँ, रिस्ट्रेन कर रहा हूँ, तो ये कंडीशन जो है वो वाइड हो जाएगी और एग्रीमेंट जो है वो वैलिड रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है ये दो सेक्शन जो है वो क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद जो है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको जो है वो लाइक करें। थैंक यू सो मच।